संत समाज की, हेलो वृंदावन बिहारी लाल की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं, तत्पदं दृष्टतमेन तस्मै श्री महर्षि गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंदहु गुरुपद पदम परागा, गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। मैं चूरन चारू, समन सकल भवरुजि परिवारू। जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। पद कमल मनावो, जा शुक्रपा निर्मल मत पावो। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। तो कथा शुरू अब करते हैं, और आओ वीर हनुमान। आसन आए बिराह दिए, तेज पुण्य बलवान। आज गंगा मैया के किनारे शुक्रताल पर परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अभिमन्यु नंदन काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए, सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए भगवान की कथा की तरफ ध्यान रखना, मृत्यु के भय को मन से निकाल देना। राजन, आज मैं तुम्हारे सामने चंद्रवंश श्रोमण भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य बता रहा हूं। भगवान का अवतार होता कब है, यह उन्होंने स्वयं अपने मुखारबिंद से कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब हर युग में धर्म की हानि होती है, अत्याचारी बढ़ते हैं, उनका विनाश करने के लिए मुझसे किसी न किसी रूप में धरती पर आना पड़ता है। और यही हमारे गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में।
जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर धम अभिमानी। राम सिया राम बोलो, राम सिया राम सिया राम बोलो। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। राम सिया राम बोलो, राम सिया राम सिया राम बोलो। ध्यान रखना, जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म का उत्थान करने के लिए भगवान का अवतार होता है। राजन परीक्षित इस चंद्रवंश में मथुरा के एक सम्राट हुए थे जिनका नाम था उग्रसेन। बेटा बात मत करे करो, बात ना। उग्रसेन महाराज की जो रानी थी पवन रेखा जिसका नाम था, तो पति की अनुमति से वो उस समय बाग विहार करने के लिए गई थी, बाग में घूमने के लिए गई थी। सभी माताएं बहनें बेटियां ध्यान से सुने, अगर घर में तस्वीर लगानी है तो भगवान राम की लगाओ, भगवान कृष्ण की लगाओ, अपनी लगाओ, अपने पति की लगाओ। क्योंकि रानी पवन रेखा जिस समय बाग में घूमने गई थी उस समय उसके उदर में संतान थी, लेकिन जैसे ही सूर्य उदय हुआ तो सबसे पहला उसका सामना जो हो गया था रानी का, उस दुर्मिलिक नाम के राक्षस से हो गया था। उस पापी की दृष्टि पड़ गई थी और रानी की नजर उस राक्षस पर पड़ गई थी। तो जिस पापी राक्षस को रानी ने सूर्य उदय होते ही देख लिया था, उसी पापी राक्षस की छवि उस संतान पर चली गई थी। संतान तो उस समय भी थी उधर में। तो हमेशा ध्यान रखो बेटा, तस्वीर अगर लगानी है तो बढ़िया देवी देवताओं की लगाओ, अपनी लगाओ, अपने पति की लगाओ। पर ऐसा हो तो कहां है? वीआईपी मकान बताते हैं तिने तिन में दीवार पे देखो तुम तो घोड़े ही छप रहे हैं, काऊ दीवार पे तस्वीर लग रही है, बिल्ली लड़ रही हैं, ये लगा मिलेगा तुम्हें। लेकिन अगर देवी देवताओं की बढ़िया किसी की तस्वीर लगा दो तो फिर बिना पढ़े लिखे माने जाएंगे। भारत की संस्कृति जैसी संस्कृति पूरे देश में विश्व में नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखें, इसी कारण तो विद्वानों ने लिखा है अपनी कलम से, क्या के समय चक्र के फेरते और बदल जाते हैं अंश। हर नाकुश पहलाद भये उग्रसेन के कंस। ध्यान रखना, समय चक्र के फेरते और बदल जाते हैं अंश। हरनाकुश के प्रहलाद भय और उग्रसेन के कंस। कितना दुराचारी राजा था, लेकिन रानी ने राम राम खुद कहा और राम राम ही पति पे कहलवाया, वो भी असर संतान पे गया। और इधर कितने धर्मात्मा राजा थे, उग्रसेन महाराज, रानी की दृष्टि पापी पे पड़ गई तो वो पापी की छवि उस संतान पे चली गई। वो जो संतान जन्मी थी उसी का नाम था कंस। कंस, ध्यान रखना, कंस जिस समय जवान हुआ था उस समय उसकी काया में हमारे गुरुदेवता ने बताया कि 22,000 हाथियों का बल था कंस की काया में। और जब कंस बलवान हुआ था
तो उस पापी ने अत्याचार करना शुरू कर दिया था, अत्याचार करना शुरू कर दिया। श्रोता बंधु, उस समय पृथ्वी की हालत क्या हुई थी, किस तरह से? अरे जब कोपी रहोए अभिमानी, अरे जब कोपी रहोए अभिमानी और पृथ्वी यही फन पे यकुलानी, पृथ्वी यही फन पे यकुलानी और ब्रह्मा जी ते जाई बतलानी। आज ब्रह्मा जी के सामने पृथ्वी गाय के रूप में आई है। यज्ञपति जी जब धर्म पर संकट आता है तो धर्म बैल का रूप धारण करता है, और पृथ्वी पर जब संकट आता है तो पृथ्वी गाय का रूप धारण करती है। ब्रह्मा जी से कहा, अब तो चारों खम्भ हिल गए हैं, पापी बहुत अत्याचार कर रहा है। तो आज ब्रह्मा जी पृथ्वी को लेकर के भगवान विष्णु के सामने, विष्णु भगवान ने हिम्मत बंधाई है और पृथ्वी को आश्वासन दिया है, तू काहे क्यों रोई रही है और बाकी थोड़ी सी अवधि रही है। मत घबराई करे मत चिंता, थोड़ा सोयर समय बिताऊं, भारी संकट परि रहो मही पे ले अवतार धरनी पे आओ। चिंता मत करो, पृथ्वी तुम लौट जाओ, मैं 16 कला से अवतार धारण करके आ रहा हूं। राजन परीक्षित जी पृथ्वी लौट गई है। इधर कंस जब जवान हुआ था तो जरासंध महाराज की 2 लड़की थी, अस्थि और प्राप्ति। जरासंध महाराज की 2 लड़की थी, अस्थि और प्राप्ति। और जब वो बिटियां विवाह के योग्य हुई